एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण, बदहाल व्यवस्था पर भड़के आयुक्त, अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने गुरुवार की देर शाम श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, डॉक्टरों और नर्सों की अनुपस्थिति, साफ सफाई में भारी लापरवाही और प्रशासनिक शिथिलता को देखकर आयुक्त काफी नाराज नजर आए। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कहा कि उत्तर बिहार के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसकेएमसीएच में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार किए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई हैं, जिनके निराकरण को लेकर अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। अचानक हुए इस निरीक्षण से अस्पताल परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी रही। इस दौरान आयुक्त, अधीक्षक, चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों पर काफी नाराज दिखाई दिए। बिहार लाइव नाउ के लिए अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था ये, और मैं करीब 1 घंटे से यहाँ पर हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो ओपीडी है, उसका निरीक्षण किया। और इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, जनरल जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका जो है क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह क्रॉस नहीं है। तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है, और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। उस पर हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 3 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक जीएनएम्स हैं, सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया। तो मैंने कहा कि एक जीएनएम है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित है और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएं यहाँ पर है। चूंकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित है, और मैंने जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ, लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हो। ये भी जांच का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो ओपीडी है, तो ओपीडी स्पेशली जो इमरजेंसी का ओपीडी है, वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाया जाए, और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग भी ये देख सकें कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है, बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि एसकेएमसीएच जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बिना किसी सूचना को अनुपस्थित रहते हैं। तो इस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पूरा संज्ञान लेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उस पर करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है, मैंने देखा कि महिलाओं के जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और सफाई में और सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे
ताकि जो भी सुधार की चीजें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो SKMCH है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको भी लोगों ने बताया है और हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के, देखिए सबसे महत्वपूर्ण CCTV, अगर CCTV लगेगा सब लोग के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए देखिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जाना चाहता है बाहर तो जाए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो CCTV हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी बार शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा ताकि कोई शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कड़ाई से निपटेंगे। नर्सिंग चेयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं करती। देखिए, आपने कहा, मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना, तो GNM है वो अनुपस्थित है। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो। मैंने कहा ना कि मैंने तो कल 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं, मैं प्रिंसिपल को भी लिखूंगा, लिखित ये सब निर्देश जाएगा और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बना के रखनी है। यहाँ एक पैसा लेने की बात, ट्रॉली से बराबर पैसा ट्रॉली में स्टेशन में उसको कम पैसा मिलता है, जिसके कारण वो पैसा। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अभी निरीक्षक के द्वारा लोगों ने बताई है। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं। ये अगर इस तरह की बातें अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे भी निरीक्षण करूंगा, तो हम लोग तो कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज हो। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि मैंने तभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको मिले। यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था कि बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया 6 साल के बाद। ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने अभी बोला है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। अपने सचिव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको आपके सामने ही बोल रहा हूँ, इसकी जांच में कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, UAE, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा RK मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, बनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं
बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।